और अब बात जमशेदपुर के कला प्रेमी पी आनंद राव माउथ ऑर्गन पर सुरों का दरिया बहा देते हैं, लेकिन धूम धड़ाके वाले डीजे के इस दौर में बीते जमाने के इस मशहूर वाद्य यंत्र का कद्रदान कहां मिलता है। माउथ ऑर्गन से जब ये धुन निकलती है, सुनने वाला उसमें खो जाता है। ये है माउथ ऑर्गन के जादूगर पी आनंद राव। पुराने जमाने के इस मशहूर वाद्य यंत्र पर जब वो अपने सुरों का कमाल दिखाते हैं तो उससे निकलने वाली स्वर लहरियां कानों में ऐसा रस घोलती हैं कि पूछिए मत। एक समय वो भी था जब माउथ ऑर्गन के सुरों का जादू देश की युवा पीढ़ी के सिर पर चढ़कर बोलता था। सत्तर और 80 के दशक की फिल्मों में अक्सर माउथ ऑर्गन की धुन सुनाई देती थी। उस समय जमशेदपुर के पी आनंद राव से माउथ ऑर्गन की धुन सुनने के लिए कद्रदानों की कतार लगी रहती थी। तब वो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए बड़े बड़े स्टेजों पर अपना जादू बिखेरते थे। माउथ ऑर्गन हम 1964 से बजा रहे हैं और ऐसी शौक था, शौक से बजाते 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 लास्ट में अब गुरु पकड़े। एक गुरु था माउथ ऑर्गन वाला और उसने आइडिया बताया, लेकिन वो बीते जमाने की बात है। आज का सच ये है कि डीजे की कान फोड़ू शोर में माउथ ऑर्गन की सुरीली धुन कहीं खोकर रह गई है। और उसके जादूगर पी आनंद राव को अपना पेट भरने के लिए जमशेदपुर के चौक चौराहे पर सुरों की तान छेड़नी पड़ती है। कभी कोई सच्चा कद्रदान मिल गया तो 2 पैसे मिल गए, वरना भूखे पेट बजाते रहिए। सुनने वाले अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बैठते हैं इसलिए कि कुछ गाना बजा लेते हैं, लोग कुछ सहारा दे देता है और कोई शादी का बारात में ले जाता है, शादी का बारात में जाते हैं, बैठ के कैशो बजा देते हैं। जमशेदपुर के चौक चौराहे पर जब भी आपको माउथ ऑर्गन की सुरीली आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए कि ये धुन सुरों के जादूगर बी आनंद राव के माउथ ऑर्गन से निकल रही है। तो उस धुन को सुनकर सुकून पाइए और इस जादूगर को दिल से शुक्रिया कीजिए। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पप्पू यादव का इलाज चल रहा है, लेकिन जैसे ही उनके समर्थकों को ये बात पता चला कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए दरभंगा से बाहर भेजने की तैयारी है तो वे लोग इसका विरोध करने लगे। हालांकि अस्पताल के अधीक्षक ने कहा है कि एक दर्द की वजह से उन्हें पटना भेजा जा सकता है। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। इसलिए हम लोग कहे हैं जो 24 घंटा 48 घंटा पेन सेटल करने दीजिए, उसके बाद कार्डियक एवैल्यूएशन के लिए आईजीआईसी जरूरत होगा तो भेजा जाए। हम अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के सामने खड़े हैं और ये हम जो पीछे आप देख रहे हैं इसमें पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। उनको जो है एक कमरे में रखा गया है और यहाँ डॉक्टर की टीम जो है लगातार उनके ट्रीटमेंट कर रही है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर हुई कि अचानक से यहाँ जो है सरगर्मी तेज हो गया। पुलिस की गाड़ी अचानक से यहाँ पहुँचने लगी, एम्बुलेंस को तैयार किया गया, जिसके बाद ये संभावना जताया जाने लगा कि यहाँ से इनको जो है शिफ्ट किया जाना है पटना, जिसको लेके हलचल है। जिसके बाद जो सरगर्मी तेज हुई, लेकिन तत्काल जो यहाँ के अस्पताल अधीक्षक है उन्होंने इनकार किया है, बोला 48 घंटे तक उनको यहाँ रहना होगा।
कार्यकर्ता क्या कहते हैं इस चिट होने की जो खबर आई थी उसको लेके, क्या आई थी खबर आप लोग? खबर ये आई, देखिए एक्चुअली है कि उनका जो ये स्टेटमेंट होना चाहिए, अभी तो पूरा जांच का प्रक्रिया भी नहीं हुआ, अभी 2 जांच बाकी है, 2 मेरे पास अभी है, ये 2 जांच होना बाकी है। तो जब तक जो जांच पूरा जांच मेरा नहीं आता तब तक मुझको कहीं भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कहीं ट्रेवल करने के लायक नहीं है। अस्पताल अधीक्षक ने भी साफ कर दिया है कि 48 घंटे तक ये रेफर यहाँ से नहीं हो रहा है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। इधर छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अब छपरा सदर अस्पताल से वापस मंगाई गई RT-PCR मशीनें फिर से इंस्टॉल की जाएगी। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दावा किया कि जल्द ही यहां सुविधाएं बहाल हो जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से बात करने के बाद ये दावा किया है। सांसद आज छपरा सदर अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने आए थे। विभाग के माननीय स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री जी को भी, उनके प्रधान सचिव जी को भी मैंने आग्रह किया है और वहां से पुनः मैंने स्वीकृति लगभग हो गई है कि यहां तुरंत RT-PCR के जो जांच का है वह होगा। और मैंने अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी से मैंने बात किया, क्योंकि वह चिकित्सक भी हैं और हमारे अध्यक्ष के नाते भी, और आवश्यकता मुझे नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करने का, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी बात कर करके हर सुविधा यहाँ मुहैया हो, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ी जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।